चलिए अब इसके बाद देखते हैं नंबर 6 के लिए। ठीक है, अब लेते हैं एग्जांपल, इसमें हेक्सा एक्वा निकिल 2+ आयन। ठीक है, यहाँ पे निकिल क्या होता है 4s2 3d8 होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा निकिल का +2, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका ये 8। ठीक, अब क्या हो गया आपका D8 हो गया, D8 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन जब पेयर कराएंगे तो उस कंडीशन में 2 2 3 आपका 5, 2 2 4 2 6, ठीक है, 7 एक आपका 8। ठीक, तो यहाँ पे आपका 0, ये +2 हो गया, ये आपका +1 -1 आपका -2 हो गया। अब इस कंडीशन में एक निकालेंगे तो कितना हो गया 4 2 6, है ना, यहाँ पे आपका 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया F। एस को निकालेंगे स्पीड, तो यहाँ पे आपका टोटल क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे कितना प्लस आप तो कितना हो गया इसका 1। फिर उसके बाद एम कर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 कितना हो गया आपका ये 3। तो इसलिए कितना हो जाएगा इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 3F, राउंड टर्म सिम्बॉल्स। ठीक है, आप क्या करते हैं इसी का, अब इसमें आपका ऑर्गेनाइजर प्रिपेयर करना है। तो जैसे आपका देखिए इसमें D2 बना था, वैसे आपका D8 बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं इसके ऑर्गेनाइजर प्रिपरेशन करते हैं। तो उस कंडीशन में इसका जो प्रिपरेशन होगा वो आपका ये प्रिपरेशन होती है, दिस आर दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका पी के लिए, ये आपका होता है 3P, ये आपका होता है 3F का। ठीक, अब इसमें ग्राउंड स्टेट में क्या जाएगा, ये हो जाएगा 3A2G। ठीक है, ये आपका 3T21G, 3T2G, और ये होता है आपका 3T1G, और ये आपका होता है 3T1G। ठीक, इसमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल एक्साइटेशन स्टेट में T2 में जाएगा, फिर आपका T1 में, फिर उसके बाद कहा जाता है वो आपका पी का T1 में। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, जो ऑर्बिटल्स में रहेगा वो यहाँ से आपका T2G जाएगा 6 और EG जाएगा आपका 2। फ्रॉम यहाँ पे क्या जाएगा T2G जाएगा आपका 5 और EG जाएगा आपका 3। यहाँ पे जाएगा आपका T2G जाएगा आपका 5 और EG जाएगा आपका यहाँ पे EG जो जाता है आपका 3। ठीक, और फिर उसके बाद आता है आपका T2G जाता है आपका 4 और EG जाता है आपका 4। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर कराते हैं तो वहाँ पे आपका T2G में पूरा पूरा पेयरिंग रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका XY2 XY2, ठीक है, YZ क्या हो जाएगा 2 ZX2 DX² Y² कितना होगा आपका ये 1, फिर आपका DZ² कितना हो गया 1। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए आपका DXY2 DYZ2 फिर DZX क्या हो गया 1, फिर हो जाएगा DX² Y² कितना है आपका ये 2, फिर DZ² कितना है आपका 1। यहाँ के लिए फिर सेम रहेगा दोनों का, है ना। फिर यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ पे क्या होगा DX² Y2 DYZ1 फिर DZX कितना आपका 1, फिर DZX² Y²2 फिर DZ² कितना आपका ये 2। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन पूरा प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, ये होता है आपका डेल जीरो का वैल्यू, ये आपका एनर्जी को इंडिकेट करता है। देन इसका जब स्पेक्ट्रल प्रिपरेशन होगा तो वो स्पेक्ट्रा आपका कैसे बनेगा, इसका स्पेक्ट्रा 3 पॉइंट में इसका भी प्रिपरेशन होती है, ये इस तरह से। ठीक है, ये होता है एक प्रिपरेशन आप में इसका, और एक आपका इसका होती है। ठीक, जो होती है आपका ये 8700 में प्रिपेयर करता है, ये होता है 14500 में, ये बनाता है आपका 14500, और ये जो बनाता है आपको 25800 में बनता है। ठीक है, तो ये आपका एप्सलॉक वैल्यू हो गया, ये आपका वी पर सेंटीमीटर की वैल्यू को है। ठीक है, तो ये होता है D8 का। जब हम इसको इसी तरह से इसका ऑर्गेनाइज D8 बन गया, देखो इसके बाद D9 आते हैं। ठीक है, तो D9 में इसका जो ऑर्गेनाइज बनाता है वो कॉपर के साथ में, यहाँ पे एक कॉपर लेंगे, कॉपर 2+ है तो कॉपर का होता है 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये +2 रहेगा तो +2 में आपका क्या हो जाएगा आपका +2 चार्जेस, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब देखिए D1 का जो बना वैसे सेम यहाँ भी बनेगा, ये आपका हो जाएगा D8 की जगह D9 हो जाएगा, तो एक रिटर्न और यहाँ हो गया। अब देखिए इसका जो वैल्यू निकालोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए यहाँ पे कितना 6 वैल्यू हो गया, 6 यहाँ पे कितना 2, तो 4 कितना हो गया यहाँ पे आपका 2 निकला, मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका D। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो स्पिन निकलेगा वो कितना निकलेगा, हाफ प्लस हाफ निकलेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 2, तो इससे यहाँ पे कितना निकलेगा इसका वैल्यू 2 वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए इसका कितना निकल जाएगा यहाँ पे इसका 2D। अब D1 में 2D भी आया था, यहाँ भी 2D है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड टर्म सिंबल मिल गया। अब जब इसका स्पेक्ट्रम खींचेंगे तो सेम जो D1 में बना था वैसे यहाँ भी प्रिपरेशन हो जाएगा।
सेम इसका भी वैसे ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका D9 का जब इसका स्पेक्ट्रा फॉलो करेंगे तो उसमें आपको क्या निकलेगा, ये इस तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक, 2D। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होती है एनर्जी लेवल्स, अब वो यहाँ से कहाँ तक जाते हैं, इस लेवल में। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जस्ट अपोजिट 2EG, और यह हो जाएगा 2T2G, ठीक है, 2EG और T2G। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका जो T2G, यहाँ पे आपका 6 और EG आपका कितना हो जाएगा फ्रॉम 3G। दीज आर T2G यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 और EG कितना हो जाएगा आपका ये 4। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा DXY2 DYZ2 DZX2 फिर DX स्क्वायर Y स्क्वायर 2 फिर DZ स्क्वायर हो जाएगा 1। सेम यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा DXY2 DYZ के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 DZX के लिए 1 फिर DX स्क्वायर Y स्क्वायर के लिए 2 फिर DZ स्क्वायर के लिए आपका 2। तो ये होती है इसका इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स। जब इसको आप क्या करते हैं, इसमें इसका देखेंगे है ना, स्पेक्ट्रा प्रिपेयर करेंगे तो इसका स्पेक्ट्रा आपका इस तरह से प्रिपरेशन होती है, जो कि आपका 10,000 में इसका क्या होगा था, आपका 10,000 पर सेंटीमीटर में आपका ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये V/पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये होता है आपका एप्सिलॉन। तो यहाँ तक हम लोग जितना भी देखें है ना, सब दोनों क्या होता था, इसका ग्राउंड टर्म सिंबल सब सेम सेम होती थी, बस इसमें अपोजिट हो जाते डायरेक्शन के रूप में एनर्जी लेवल में। जैसे D2 का था, सॉरी D1 का था, D9 का सेम बना, D9 तो आपका 2G किया, D2 के लिए क्या था, D8 के लिए है ना, जिसमें आपका 3F ग्राउंड टर्म सिंबल बना। D3 और D7 के लिए बना, तो वो कितना बनता आपका 4F के लिए प्रिपरेशन हुआ। फिर इसके बाद D4 और D6 के लिए इसमें प्रिपरेशन हुआ, तो उसके लिए क्या हो गया आपका यहाँ पे आप इसका जो बना 5D के लिए हुआ। तो इसमें हमारा सभी जितना भी यहाँ पे देखे हैं वो सभी क्या करता है, आपका सेम सेम ग्राउंड टर्म सिंबल प्रिपेयर करता है। अब आता है D5 के लिए, तो D5 पे हमारा सभी चीजें इसके क्या करता है, इसमें पूरा कंप्लीट करेगा। जब इसमें हम लोग D5 पे देखेंगे, D5 के लिए, तो D5 के लिए क्या होता है कि जब हम उसमें एक ऑर्बिटल्स के रूप में जब D5 को लेते हैं तो उसमें क्या बनता है, 6S का ग्राउंड टर्म सिंबल प्रिपेयर होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें ग्राउंड टर्म सिंबल 6S है, तो उस कंडीशन में कैसे होगा, मैग्नीज के साथ में से देखते हैं इसका, ठीक है। D5 का इसमें होता है हेक्सा एक्वा, D5 के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीज का हेक्सा एक्वा 2+ आयन, ठीक है। तो मैग्नीज के आप इसका वैलेंसी देखेंगे तो 4s2 और 3D कितना होता है इसमें 5 होती है, 2+ चार्ज है मैग्नीज में, तो क्या हो जाएगा 4s0 और 3D कितना हो जाएगा इसमें आपका 5 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, D5 का जब इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल पेयर कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और एक आपका 5 हो गया। एल को निकालोगे +1 +2 +1 -1 और आपका -2, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में एल को निकालोगे तो क्या हो जाएगा +2 +1, देखिए यहाँ पे +3 है और -3 है, तो इसका इक्वल किया तो कितना हो आपका ये 0 हो जाएगा। तो 0 में क्या निकलता है आपका एल का वैल्यू कितना आपका 0, तो 0 के लिए क्या निकलता है आपका एस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकलता है इसमें एस की स्पी निकालोगे तो +½ +½ 1 +½ +½ 2 अब ये प्लस, तो कितना हो गया 2 से ही एक, मतलब 2 से ही 1/2 हो जाती है। और फिर इसके बाद एम को निकालोगे तो कितना लगेगा 2 × +2 + 1 इक्वल कितना होगा आपका 6 होती है। तो इसीलिए इसका टर्म सिंबल जो होती है यहाँ पर कितना निकलता है, यहाँ पे इसका टर्म सिंबल 6s, ठीक। अब ये 6s है, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्गन डायग्राम प्रिपरेशन होती है वो सभी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एस के मतलब सभी ऑर्बिटल में रहता है, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ये आपका जो होता है 6s को इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जी ऑर्बिटल्स के लिए रहेगा, प्रिपेयर करेगा। फिर यहाँ पे आपका 4p, फिर यहाँ पे आपका 4d, फिर यहाँ पे आपका 4f, ये आपका 4f है, ठीक। तो ये अब सभी ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, इसमें मिक्सअप होता है। ये होता है आपका 6a1g, ठीक है। जी के लिए आपको पता है, जी के लिए कितना निकलता है आपको 4 इसमें प्लॉट होती है, these are, ठीक है। 4 टाइप्स इसमें प्लॉट होगा, जिसमें क्या निकल गया 1 2 3 है ना। फिर इसी का इसमें आपका पी के लिए लीजिए, तो पी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपका इस तरह से, जो कि डी के लिए क्या होगा आपका, डी का 2 बनता है,
1 और यहाँ से आपका 2। ठीक, एफ के लिए क्या निकलेगा, एफ के लिए आपका सीधा सीधा 3 के निकालना पड़ेगा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, A1GS के लिए 4G के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 4EG और 4A1G, दिस ये हो जाएगा आपका 4T2G और 4T1G। डी ऑर्बिटल्स, तो डी ऑर्बिटल्स के लिए 4T2G और ये हो जाएगा आपको 4EG, ये हो जाएगा पी के लिए 4T1G, इसके लिए हो जाएगा आपका 4A2G और इसके लिए हो जाएगा आपका 4T1G और ये हो जाएगा आपका 4T2G ऑर्बिटल्स। तो ये होती है आपका, ये जहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स को इसमें क्या कहते हैं, इसको लेके रखा जाता है। ठीक है, ये आपका एनर्जी लेवल्स होती है। ठीक, इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसका हम लोग इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं तो इसका एनर्जी लेवल जो होती है, पहले इसका एनर्जी लेवल जाएगा, वो कहाँ से कहाँ जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक फॉलो करेगा, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक फॉलो करता है, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ फॉलो करता है, फिर आपका ये चौथा फॉलो करेगा, फिर आपका ये पाँचवा करता है, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी टर्म्स जो बनती है वो जाता है सबसे पहले फर्स्ट A1G 6A1G से कहाँ जाएगा, ये जाता है आपका T1G 4T1G में, फिर ये जाएगा 6, यहाँ पे 6A1G जाता है, कहाँ जाता है आपका 4E2G। ठीक है, 4E2G में कन्वर्ट करता है 4EG में, फिर 6A1G जो जाएगा वो कहाँ जाएगा आपका, इसका जो एनर्जी है वो 4A1G में जाता है, फिर उसके बाद 6A1G कहाँ जाता है आपका 4EG, फिर उसके बाद T2G और T2G। ठीक है, 6A1G जो जाता है आपका 4T2G और 6A1G कहाँ जाएगा, इसका एनर्जी लेवल जो जाता है आपका 4T2G में। ठीक है, तो ये जो होता है ऑर्गन डायग्राम इन ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं ऑर्गन डायग्राम ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, किसके लिए, मैग्नीज 2+ आयन के लिए। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, इस ऑर्बिटल्स में हम जो दिख रहे हैं ऑर्गन डायग्राम, ये टोटल क्या करते हैं, एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल इसका मतलब क्या होता है, सभी ऑर्बिटल्स, A1 जो होती है इसमें भी है, G ऑर्बिटल्स में, P ऑर्बिटल्स में भी है, D ऑर्बिटल्स में है और F ऑर्बिटल्स में। इसीलिए इसको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ओवरऑल टर्म सिंबल्स को क्या करते हैं, इसमें राइट किया जाता है या लिया जाता है, जिसके लिए क्या करते हैं, हमको सभी के लिए इसमें क्या करता है, एक तरह का इसमें सिंबॉलिक ग्राउंड टर्म सिंबल, या तो इसमें क्या करते हैं, एक साथ सभी के स्पेक्ट्रा इसमें प्रिपेयर हो जाती है। इसलिए ऑर्गन डायग्राम जो D5 के लिए होती है, वो D5 के लिए हमारा सभी के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रिपेयर होती है, और इसलिए इसको क्या करते हैं, इस प्रिपरेशन होती है। ठीक है, जिसमें इसमें जो टर्म सिंबल के रूप में हमारा 6S है, वो 6S सभी वे के रूप में क्या करते हैं, इसमें टर्म सिंबल हमारा प्रेजेंस होती है, इसलिए सभी को एक साथ करके के रूप में इसको लिखा जाता है। तो ये होता है टोटल आज का आप लोग का ऑर्गन डायग्राम्स। ठीक है, थैंक यू।